डियर स्टूडेंट्स वेलकम। आज जो हमारा टॉपिक है इट्स टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स। देखिए पिछली क्लास में हमने देखा था, हमने पिछली क्लास में फ्रूट डिफाइन किया था कि बॉटनिकली फ्रूट किसे कहते हैं। हमने ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट कंपेयर किया था। इसके अलावा फिर हमने देखा था कि फ्रूट के 3 टाइप्स हैं, सिंपल, एग्रीगेट, मल्टीपल, डिपेंडिंग अपॉन ये एक ओरी से बना है या एक से ज्यादा ओरी से या एक से ज्यादा फ्लावर से बना है। उस बेसिस पे हमने 3 टाइप्स देखे थे। फिर हमने एक और क्राइटेरिया लगा के कि मैच्योरिटी पे फ्रूट फ्लशी जूसी होगा या ड्राई होगा। ठीक है, उस बेसिस पे 2 टाइप्स हैं, एक तो फ्लशी, दूसरा ड्राई। फ्लशी फ्रूट्स में आपने फिर पोम, ड्रूप या बेरी और बहुत सारी कुछ एग्जांपल्स देखी थी, हेस्पेरिडियम या पेपो। और आज की क्लास में अब हम ड्राई फ्रूट्स के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूं, ये वो वाला ड्राई फ्रूट नहीं है जो हम कॉमन या डेली यूज लैंग्वेज में यूज करते हैं ड्राई फ्रूट। हम बॉटनिकल ड्राई फ्रूट्स पढ़ रहे हैं, यानी वो फ्रूट जो मैच्योरिटी पे, मैच्योरिटी का मतलब क्या है, जब अंदर से सीड्स तैयार हो चुके हो, जब अंदर से एम्ब्रियो पूरा तैयार हो चुका हो, उस वक्त बाहर से फ्रूट फ्लशी जूसी होगा या ड्राई होगा, उस पे हम कहते हैं ये फ्लशी फ्रूट है या ड्राई फ्रूट। ठीक है, सो ड्राई फ्रूट्स जो हैं, जो मैच्योरिटी पे ड्राई होते हैं, इनके फिर 3 सब टाइप्स हैं। ठीक है, एक डेहिसेंट, दूसरा शेजोकार्प और तीसरा इनडेहिसेंट। डेहिसेंट का मतलब है क्या है, देखिए हम कहते हैं कि फ्रूट की डेहिसेंस हो गई है या सीड की डेहिसेंस हो चुकी है। डेहिसेंस का मतलब है टू ब्रेक डाउन, टू स्प्लिट। वो फ्रूट्स जो मैच्योरिटी पे, ऑब्वियसली ये सारे फ्रूट्स मैच्योरिटी पे ड्राई होंगे, लेकिन वो फ्रूट जो मैच्योरिटी पे खुद ही खुद स्प्लिट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ताकि सीड्स डिस्पर्स हो जाए। ठीक है, अगर आप इन फ्रूट्स को ऐसे ही छोड़ोगे, जब ये पूरे मैच्योर हो जाएंगे, जब ये पूरे ड्राई हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली खुद खुल जाएंगे, सो डेट सीड्स डिस्पर्स हो जाएंगे, यानी इनकी ऑटोमेटिक नेचुरल डेहिसेंस हो जाएगी। ठीक, ऐसे फ्रूट्स को हम डेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। These are the fruits that dehiscise or split down or break down automatically at maturity to disperse seeds. इनको हम dehiscent fruits कहते हैं। और एक किस्म जो है वो है indehiscent। indehiscent का मतलब जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जो मैच्योरिटी पे ड्राई तो होंगे, ऑब्वियसली हम ड्राई फ्रूट्स पढ़ रहे हैं, वो मैच्योरिटी पे तो ड्राई होंगे, बट दे वोंट स्प्लिट डाउन, दे वोंट ब्रेक डाउन, दे वोंट डेहिसाइज। ये खुद ही खुद डेहिसाइज नहीं हो जाएंगे। ये केमिकली या फिजिकली या किसी और मैकेनिकल मेथड से हमें जो है डेहिसाइज करानी है। ये ड्राई होने पे, जब ये पूरे ड्राई हो चुके होंगे, पूरे मैच्योर हो चुके होंगे, ये खुद ही खुद डेहिसाइज नहीं होंगे, ये स्प्लिट नहीं होंगे। ठीक है, ये खुद ही खुद सीड्स डिस्पर्स नहीं करेंगे। या तो ये फ्रूट बाहर से फिर सड़ जाए, बहुत जब ये डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, बहुत देर बाद, अदरवाइज ये खुद ही खुद नेचुरली डेहिसाइज नहीं होगा। और एक जो इंटरमीडिएट किस्म है, ये तो डेहिसेंट, ये तो आराम से मैच्योर ड्राई होने पे डेहिसाइज होंगे, ये बिल्कुल ही डेहिसाइज नहीं होते। तीसरा किस्म है शेजोकार्प। ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें जो मेन फ्रूट होता है वो स्प्लिट डाउन हो जाएगा। मान लीजिए ये मेन फ्रूट है और इसमें मान लीजिए आप 4 सीड्स हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ फ्रूट्स में आपने देखा होगा एक ही सीड होता है, जैसे मैंगो, कुछ में 2 होते हैं, जैसे कुछ आलमंड्स। ठीक है, या कुछ में बहुत सारे होते हैं, जैसे एक एप्पल में आपको 10-12 सीड्स भी मिलेंगे। ठीक, या एक वाटरमेलन में आपको हंड्रेड्स ऑफ सीड्स मिलेंगे। तो मान लीजिए ये एक फ्रूट है, इसमें 4 सीड्स हैं। अगर ये डेहिसेंट फ्रूट होता तो जब ये मैच्योर हो जाता, जब ये ड्राई हो जाता, तो ये या तो 2 लाइन्स से ब्रेक डाउन हो जाता, या तो इसमें 2 स्प्लिट्स होते, एक तो यहां से, ठीक है, यहां से, और दूसरा यहां से। ये ऐसे ओपन हो जाता, यहां से भी और यहां से, और सीड्स बाहर फेंकता। या तो ये एक ही लाइन ऑफ जो इसकी डेहिसेंस होगी वो एक ही होगी, एक ही साइड से खुल जाएगा और सीड्स बाहर। या ये पूरे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में
ब्रेक डाउन हो जाएंगे। एनीवे जो भी तरीका हो, जब मैच्योर हो जाएगा ये फ्रूट तो ये पूरा खुल जाएगा और सारे सीड्स को बाहर फेंकेगा, ठीक। लेकिन अगर ये इनडेहिसेंट होगा, ऑब्वियसली ये नहीं ब्रेक डाउन होगा, या तो हमें इसे मैकेनिकली फिर रिमूव करना है या केमिकल्स लगा के, या बहुत देर बाद ये खुद डिकम्पोज हो जाएगा, अदरवाइज ये नेचुरली ऑटोमेटिकली डेहिसाइज नहीं होगा। अब अगर ये शाइज़ोकार्प है, शाइज़ोकार्प फ्रूट में क्या होता है कि ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेकिन हर कंपार्टमेंट खुद में इनडेहिसेंट है। तो ऐसे ये एक ऐसे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में, लेकिन हर एक पार्ट फिर इंडिविजुअली इनडेहिसेंट है, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, दे ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल इनडेहिसेंट पार्ट, यानी अगर हम इंडिविजुअल सीड्स को देखें वो अब भी बंद है, इंडिविजुअल सीड्स अब भी डेहिसाइज डिस्पर्स नहीं हुए, वो अब भी छोटे छोटे फ्रूट पार्ट्स में बंद ही है। अगर ये डेहिसेंट होता तो ये पूरा का पूरा खुल जाता, ये सीड्स ऐसे बाहर फेंक देता, ठीक है, फ्रूट कवरिंग उड़ जाती। जैसे आप टमाटर ये पी में देखते हो, मटर में जैसे आप देखते हो, वो अगर आप ऐसी प्लांट पे ही रखोगे, जब वो ड्राई होगी तो वो खुद ब खुद खुल जाएगी, या ऐसी बीन्स जो है। लेकिन ये जो शाइज़ोकार्प होते हैं ये ब्रेक डाउन तो हो जाएंगे ड्राई होने पे, लेकिन छोटे छोटे जो पार्ट्स होंगे वो खुद में इनडेहिसेंट है, ठीक है। ऐसे फ्रूट्स को हम शाइज़ोकार्प फ्रूट्स कहते हैं, ठीक। डेहिसेंट फ्रूट्स में अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, कुछ केसेस अगर हम इसमें ले, तो एक तो लेग्यूम होता है, या जिसे हम पॉड भी कहते हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल पी है, मटर, ठीक है। तो लिविंग फ्रूट्स क्या होते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, जब ये ड्राई हो जाते हैं, जैसे कि मैं अभी दिखा रहा था कि जब ये मैच्योर होगा, जब ये पूरा ड्राई होगा, तो ये 2 लॉन्गिट्यूडनल सूचर्स से खुल जाएगा। यहाँ से भी ओपन होगा, ये जो लिटिल फिंगर्स हैं इस साइड से भी ये ऐसे ओपन होगा, और दूसरे साइड से भी ये ऐसे ओपन होगा, ठीक है। ये 2 लॉन्गिट्यूडनल सूचर्स से खुल जाते हैं और सीड्स को बाहर फेंकते हैं। जैसे कि आपने जो मटर हैं या जो बीन्स हैं, ब्रॉड बीन्स वगैरह या सिंपल बीन्स, इनमें आपने देखा होगा कि इनमें ऐसे वो पॉड एंड में खुल जाती है, एक साइड इधर ऐसे, और सीड्स यहाँ से बाहर करते हैं। इसको हम लेग्यूम कहते हैं, या ऐसे फ्रूट को हम पॉड कहते हैं, जैसे कि पी है, बीन्स है। दूसरा होता है फॉलिकल, ये भी बिल्कुल इसी तरह खुलता है, लेकिन फर्क ये है कि ये एक ही लॉन्गिट्यूडनल सूचर से खुलता है, ठीक है। अभी जो आप देख रहे थे कि दोनों साइड से खुल गया है, ये जो फॉलिकुल्स होते हैं ये एक साइड से, एक ही लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऑफ डेहिसेंस होगी इनमें, ठीक। ऐसे फ्रूट्स को हम फॉलिकल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, तो साथ साथ आप एग्जाम्पल्स भी नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही पाइसम सटेवर्म है इसमें पी। तीसरा है सिलिकुआ, यहाँ पर भी इन दोनों की तरह फ्रूट्स में जो है लॉन्गिट्यूडनल सूचर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऑफ डेहिसेंस। देखिए लाइन ऑफ डेहिसेंस या तो ट्रांसवर्स हो सकती है, यानी अगर ये फ्रूट है ऐसे तो ऐसे कट सकता है, या लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, या बहुत सारी लाइन ऑफ डेहिसेंस हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऑफ डेहिसेंस है, इसमें एक ही है। इसमें जो है इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस है 2, लेकिन मसला ये है कि थोड़ा बहुत जो ये 2 पार्ट्स हैं ये थोड़े बहुत जुड़े रहते हैं, क्योंकि बीच में एक कॉटन लाइक स्मॉल सेप्टम होता है। अगर आपने मस्टर्ड का जो फ्रूट होता है, या इसी तरह से जो ब्रेसिका फैमिली के बाकी प्लांट्स हैं, जिसमें आपको कोलार्ड आता है, ग्रीन कोलार्ड, या जिसमें टर्निप आती है या रेडिश आती है, उनमें अगर आपने देखा होगा जब वो पूरे मैच्योर हो जाते हैं, उनका जो फ्रूट होता है बिल्कुल जो पी में जो पॉड है उसी जैसा होता है, लेकिन जो विड्थ होती है उसकी वो कम होती है। आपने देखा होगा ब्रेसिका के बहुत सारे प्लांट्स में आपने देखा होगा ऐसी पॉड लाइक इनमें भी फ्रूट होता है, लेकिन
इसके मुकाबले बहुत नैरो होता है। लेकिन वो जब ओपन हो जाता है तो पूरी तरह से ओपन नहीं होता, बल्कि ये दो पार्ट्स थोड़े बहुत आपस में जुड़े ही रहते हैं। ये क्यों जुड़े रहते हैं? क्योंकि इसमें फालस सेप्टम होता है। फालस एक पार्टीशन होता है कॉटनी, उसी पे सीड्स लगे रहते हैं, और कुछ देर बाद जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा तो वो उससे वो सीड्स गिर जाएंगे। ये हम ब्रेसिका में देख सकते हैं। इसमें कुछ प्लांट्स में आपको लंबा मिलेगा ऐसा, और कुछ में जो है बिल्कुल विड्थ उसकी बड़ी होगी लेकिन लेंथ कम। जैसे कि आपने जो शेफर्ड्स पर्स होता है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जो फ्रूट होता है वो ऐसे थोड़ा बहुत हार्ड शेप्ड होता है, उसकी विड्थ बहुत होती है लेकिन लेंथ नहीं होती। व्हाटएवर, चाहे ये केस हो या ये केस हो, जब ये खुलता है तो थोड़ा बहुत जुड़ा ही रहता है, क्योंकि बीच में कॉटनी फालस सेप्टम होता है, उसी पे सीड्स रहते हैं। लेकिन जब पूरा ड्राई होगा वो सीड्स वहां से गिर जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा टाइप शेजोकार्प। शेजोकार्प में मैंने कहा था कि जो मेन फ्रूट होगा वो छोटे पार्ट्स में तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेकिन हर एक पार्ट खुद में इंडेहिसेंट है। जैसे कि लोमेंटम है, लोमेंटम की एग्जाम्पल है टिमेरेंडिस। यहाँ भी आपको फ्रूट वैसे पॉड जैसा ही मिलेगा। ये मान लीजिए आपके फ्रूट है, आपने पी में देखा होगा कि दो टाइप्स के आपको पी पॉड मिलते हैं। एक तो इन्फ्लेटेड या एक्सटेंडेड ऐसे, जिसमें बाहर से पता नहीं चलता कि कितने सीड्स होंगे अंदर, और दूसरा किस्म होता है कंस्ट्रिक्टेड, बाहर से ही पता चलता है कि इस पी पॉड में कितने सीड्स होंगे। तो लोमेंटम में आपको अक्सर कंस्ट्रिक्टेड पॉड जैसा फ्रूट मिलेगा और इसमें सीड्स होंगे, लेकिन जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये इन इंडेहिसेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। हर एक पार्ट खुद में इंडेहिसेंट है। इसकी एग्जाम्पल है टेमेरिंडस। दूसरा जो शेजोकार्प में हम देखते हैं वो है क्रीमोकार्प, फॉर एग्जाम्पल कोरियंडम जो दुनिया होता है। उसमें जब फ्रूट ब्रेक डाउन हो जाता है तो दो ही पार्ट्स में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ऐसे टॉम शेप्ड इसमें फ्रूट होता है, वो जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो दो ही पार्ट्स में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन ये हर एक पार्ट है, जो ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, ये दोनों पार्ट्स खुद में इंडेहिसेंट है। ये पार्ट अब इंडेहिसेंट रहेगा, ये पार्ट अब इंडेहिसेंट रहेगा, लेकिन आपस में ये अलग हो चुके थे। और ये दो पार्ट जो हैं जुड़े रहते हैं एक मिडिल पोर्शन से, ठीक है। इस फ्रूट को, इस पूरे फ्रूट को हम क्रीमोकार्प कहते हैं, लेकिन ये जो दो इंडेहिसेंट पार्ट्स इसमें बने हैं इनको हम मेरिसेप कहते हैं। ये एक मेरिसेप और ये दूसरा मेरिसेप, ठीक है। ये दो मेरिसेप्स बन जाते हैं एक क्रीमोकार्प फ्रूट से। ये दोनों मेरिसेप खुद में अब इंडेहिसेंट है। तीसरा जो है एग्जाम्पल वो है अरेगमा, जैसे कि हम राइसनस में देखते हैं, कैस्टर में देखते हैं। इसमें जो फ्रूट होता है वो इसमें भी टोम शेप्ड या थोड़ा बहुत हार्ड शेप्ड, इन्फ्लेटेड हार्ड शेप्ड फ्रूट होता है या कैप्सूल शेप्ड फ्रूट होता है। लेकिन जब वो ड्राई मैच्योर हो जाए पूरी तरह तो वो बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है ऐसे। लेकिन वो सारे पार्ट जो हैं एक जगह पे जुड़े रहते हैं। हालांकि ये पार्ट इससे यहाँ तक अलग है, लेकिन यहाँ पे ये जैसे यहाँ ये जुड़े हुए थे वैसे ये पार्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन हर पार्ट खुद में अब इंडेहिसेंट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये एक पार्ट अब इंडेहिसेंट। इस फ्रूट को हम रेगमा कहते हैं। इसके बाद आते हैं इंडेहिसेंट ड्राई फ्रूट, जो बिल्कुल ही डेहिसाइज नहीं होंगे, जिसमें इकनी है एक एग्जाम्पल। इकनी में आपको छोटा सा फ्रूट मिलेगा, यूजुअली लेंथ और विड्थ कंपेरेबल रहती है। इसमें जो अंदर सीड होता है वो बंद ही रहेगा, लेकिन सीड की जो आउटर कवरिंग है और जो पेरिकार्प
आपको पता है कि जो फ्रूट की मेन बॉडी होती है उसको हम पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प और सीड के बीच अंदर जगह रहेगी, ये यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह रहती है, ऐसे फ्रूट को हम एक्नी कहते हैं। और ये ऐसे ही रहेगा, या तो ये बाहर से डिकम्पोज करना है या तो मैकेनिकली, केमिकली, फिजिकली ये हमें रिमूव करना है, इसे खुद ही ऑटोमेटिकली डिसाइड नहीं होगा। इसी तरह कैरियोपस है, कैरियोपस भी एक्नी की ही तरह होता है, लेकिन अक्सर इसमें आपको फ्रूट थोड़ा लेंथ वाइज ज्यादा होगी, उसकी लेंथ ज्यादा होगी, उसकी विड्थ कम। और दूसरी बात यह है कि इसमें भी सिंगल सीड होगा, लेकिन वो सीड बिल्कुल चिपका हुआ होगा पेरिकार्प के साथ। जैसे कि आप वीट में देखते हो, जैसे कि वीट है या जो राइस है, उसमें जो राइस का दाना होता है जो पौधे पे लगा हुआ होता है, वो जो ब्राउनिश कवरिंग होती है वो उसका फ्रूट है, वो उसकी पेरिकार्प है। अंदर जो फिर वाइट कलर का राइस का दाना हमें मिलता है वो सीड है। लेकिन आपने देखा होगा कि वो खुद वो राइस का दाना उससे बाहर नहीं निकलता तब तक जब तक कि वो मैकेनिकली, केमिकली या वो बाहर से वो फ्रूट कवरिंग जो है वो डिकम्पोज ना हो जाए। ठीक है। तीसरी जो एग्जांपल है इसमें सिप्सिला है, इसमें भी फ्रूट कवरिंग और अंदर जो सीड है वो आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये है फ्रूट और ये है इसके अंदर सीड, ये जुड़े रहते हैं, छोटा सा फ्रूट ही होता है। और इसमें एक चीज अक्सर आप देखोगे कि ये इसको पैराशूट लाइक पेपस होता है, जो इस फ्रूट, ये जिस फ्लावर से बना है ये फ्रूट, उसकी जो सेपल्स रही होंगी, सेपल्स रही होंगी, वो नीचे नहीं गिरती। जब अक्सर आपने देखा होगा कि जब पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाते हैं, जब फ्रूट बनने लगता है, उसके बाद सेपल्स पेटल्स का कोई काम नहीं रहता। अक्सर फ्रूट्स में आपने देखा होगा कि वो जो सेपल्स पेटल्स होती हैं वो फिर गिर जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, जैसे कि यहाँ सेपल्स पेटल्स नीचे नहीं गिरती, बल्कि इनको एक पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो फ्रूट के साथ ही जुड़ा रहता है। ठीक है, ऐसे फ्रूट को हम सिप्सिला कहते हैं। ये आपने जो टेरेक्सिकम होती है, जिसे आप कश्मीरी में हंद कहते हो, ये टेरेक्सिकम में आपने देखा होगा, या जो सनफ्लावर है, या बहुत सारे जो एस्ट्रेसी फैमिली के प्लांट्स हैं, उनमें आपको इस टाइप का फ्रूट मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ड्राई फ्रूट्स के टाइप्स देखे। 3 टाइप्स हैं, डेहिसेंट, शाइज़ोकार्प और इंडेहिसेंट। फिर हमने इनके सब टाइप्स देखे विद एग्जांपल्स। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।